वेलकम टू परवाज एक नई उड़ान। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जमात चहारुम मजमून माहौल का मुताला 2 उन्वान है स्वराज कायम करने का अहद। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 स्वराज कायम करने का अहद। रायरेश्वर का मंदिर। रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में बड़ी सुहानी जगह पर वाक़ है। ईस्वी 1645 में वहाँ एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। शिवाजी महाराज और करबो जवार की वादियों में रहने वाले कुछ मावले वहाँ जमा हो गए और घने जंगलों में झाड़ियों से घिरे हुए इस सुनसान मंदिर में मशवरे करने लगे। वो शिवाजी महाराज के साथ क्या मशवरे कर रहे थे? श्री शंकर से वो कौन सी मुराद मांग रहे थे? नौजवान शूबा की जोशीली बातें। शिवाजी महाराज उम्र में छोटे ज़रूर थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत और बुलंद थे। उन्होंने एक बड़े काम का बीड़ा उठाया। उन्होंने मंदिर में जमा होने वाले अपने साथियों से पुरअसर अंदाज में कहा, साथियों, क्या मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ? मेरे वालिद शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ की जागीर का हक दिया है। सब कुछ बेहतर तौर पर हो रहा है, लेकिन साथियों, मुझे इसमें ज़रा बराबर खुशी महसूस नहीं होती है। क्या हम सुल्तान की दी हुई वतनदारी से मुतमईन हैं? क्या हम दूसरों के रहमो करम पर जीते रहेंगे? हमारे अतराफ गैरों की हुकूमतें हैं। इनमें आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इन लड़ाइयों में हमारे ही लोग मारे जाते हैं। खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं। मुल्क बर्बाद होता है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद हमें इसका क्या फल मिलता है? फ़कत गुलामी। हम ये सब कब तक बर्दाश्त करते रहें? दूसरों के लिए कब तक अपने आप को कुर्बान करें? तुम ही बताओ, क्या जागीर और वतनदारी के लिए ये सब हम यूं ही जारी रहने दें? शिवाजी महाराज ये तमाम बातें बड़े जोश से कह रहे थे। उनका चेहरा दिली जज्बात से तिमतिमा रहा था। बोलते बोलते वो रुक गए और अपनी नौजवान साथियों की तरफ देखने लगे। रायरेश्वर के मकाम पर जमा होने वाले नौजवान मावले महाराज की बातें सुनकर जोश और वलवले से भर गए। उन्हें एक नई रोशनी मिली थी। इनमें से एक नौजवान बोला, कहो छोटे राजा, कहो, हमसे अपने दिल की बात कहो। तुम जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार है। सारे बहादुर और जोशीले नौजवानों ने एक आवाज़ में कहा, हाँ राजे, कहो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। स्वराज के क़याम के लिए हल्फ। मावलों की इन बातों से शिवाजी महाराज की हिम्मत बढ़ी। मावलों की जानिब देखते हुए शिवाजी महाराज ने पुरमसरत लहजे में कहा, साथियों, हमारी मंजिल तय हो गई है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमें सख्त कोशिश करनी होगी। ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारा नज़्बुल ऐन हिंदुवी स्वराज का क़याम, यानी तुम्हारे, मेरे और सब के लिए आज़ाद हुकूमत कायम करना है। गैरों की गुलामी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आओ हम इस मंदिर में रायरेश्वर को गवाह मान कर अहद करें कि स्वराज के क़याम के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज की आवाज़ से गूंज उठा। रायरेश्वर मंदिर में शिवाजी महाराज और उनके साथी मावले स्वराज के क़याम की कसम या हल्फ लेते हुए उन्होंने कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदुवी स्वराज कायम हो। आखिर में शिवाजी महाराज ने पूरे अज़्म से कहा, आओ हम भगवान की मर्जी को पूरा करें। सारे मावले स्वराज के क़याम की कसम खाकर ही मंदिर से बाहर निकले। शिवाजी की छाती फ़क्र से फूल गई थी। पूना आते ही वो फौरन लाल महल में मातोश्री जीजा माता की खिदमत में पहुँचे और सारी बातें जीजाबाई से कह सुनाई। ये बातें सुनकर उनकी वालिदा को बड़ी खुशी हुई और उन्हें ये यकीन हो गया कि उनका बाल राजे इनकी दिल की तमन्ना पूरी करेगा।
मावल की वादियों में जमा होना। शिवाजी महाराज अपने मकसद की तकमील में लग गए। अपने साथियों को लेकर वो घोड़दौड़, तलवारबाजी, पहाड़ों में करीबी रास्ते और घाटियों में खुफिया रास्ते तलाश करने में मसरूफ़ हो गए। शिवाजी महाराज ने मावले नौजवानों का दिल जीत लिया। मावले नौजवानों में शिवाजी और मकबूल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिवाजी महाराज के लिए जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए मरेंगे। शिवाजी महाराज का जोश व खरोश समंदर में उठती हुई मौजों के मानिंद बढ़ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पूना के अतराफ के सारे किलों का बगौर मुआयना किया। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फौजों के ठिकानों की तफसीली मालूमात हासिल की। मावल इलाके के दोस्त। 12 मावल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। उन्हें अपनी वतनदारी का बड़ा लालच था। वो वतनदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे। इन लड़ाइयों में मराठों की ताकत फजूल ज़ाये हो रही है, इसका शिवाजी महाराज को शदीद एहसास था। उन्होंने इस पर रोक लगाने का तहिया किया। वो देशमुखों के गांव जाते, उनसे मिलते और उनके दिलों में स्वराज के मकसद को उजागर करते। बड़ी मोहब्बत और शफकत से उन्होंने देशमुखों को अपना हम ख्याल बना लिया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त मुखालिफत की, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी न किसी तरह उन्हें भी स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया। मराठों के आपसी झगड़ों को ख़त्म किया। हर कोई इनका एहसान मानने लगा। मावल घाटी के जुंजार राव मरल, हैबत राव शलमलकर, बाजी पासलकर, विठोजी, शौतुले, जयधे, पाएगुड़े, बांदाल वगैरह देशमुखों की जमात शिवाजी महाराज की फरमाबरदारी करने लगी। मावल इलाके में स्वराज की तहरीक तेजी से फैलने लगी। शिवाजी महाराज की शाही मोहर। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का इंतजाम शुरू हुआ था। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मोहर तैयार कर ली थी, जिस पर हस्बे ज़हल इबारत कुंदा थी। जिस तरह पहली तारीख का चांद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसी तरह शाही मोहर की अजमत में इजाफा होगा। शाहजी के बेटे शिवाजी महाराज की ये मोहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के कयाम का इशारा भी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं शाही मोहर, शिवाजी महाराज की शाही मोहर। इस पर संस्कृत जबान में लिखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।